कहानी के शुरू में हम एक आदमी रिडिक को देखते हैं जो किसी बंजर प्लेनेट यानी सियारे पर फंस गया था। उसका एक पांव भी बहुत जख्मी था, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता। वहाँ बहुत खतरनाक एलियंस थे जो बिल्कुल भेड़ियों जैसे दिखते थे। वो अचानक से रिडिक पर हमला करने लगते हैं। वो भागकर सभी रिडिक की तरफ आ रहे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पानी के गड्ढे में छुप जाता है। वो अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहा होता है कि कब वो चले जाएं। जब वो चले जाते हैं तो रिडिक पानी से बाहर आता है, लेकिन अचानक एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है जो वहीं पर था। रिडिक अपनी जान बचाने के लिए एक मेटल का टुकड़ा दूर फेंकता है, जिसको लेने के लिए भेड़िया उसकी तरफ भागता है। उसके बाद रिडिक एक केव में चला जाता है जहां वो थोड़ा आराम करता है और अपनी चोट के बारे में सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उस केव में एक तालाब भी था जहां वही भेड़िया दोबारा पानी पीने आता है। उसी तालाब में बहुत से जहरीले क्रिएचर्स भी थे जो सांप जैसे दिखते थे। वो भेड़ियों को मार देते हैं। रिडिक वहां छुपा होता है और ये सब देख रहा होता है। उसे आगे जाने के लिए इस तालाब को क्रॉस भी करना होता है, इसलिए जब वो चुपचाप वहां से निकलने लगता है तो तालाब में रहने वाला क्रिएचर उसे देख लेता है। वो उसे मारना शुरू कर देता है। रिडिक अपनी जान बचाने के लिए पत्थरों के बीच छुप जाता है और यहाँ से हमें रिडिक की कहानी का पता चलता है कि वो इस प्लेनेट पर कैसे आया। रिडिक अपने होम प्लेनेट पर रहता था जहाँ उसने वहाँ के किंग को मार दिया था। बदले में उसे वहाँ का किंग बना दिया गया था, लेकिन किंग बनने के बावजूद रिडिक बहुत परेशान रहता था क्योंकि बहुत से लोग उसके दुश्मन बन गए थे जो उसे मारकर खुद किंग बनना चाहते थे। वहाँ का रूल था कि जो किंग को मारता वो खुद किंग बन जाता, और यही वजह थी कि उसकी लाइफ हमेशा खतरे में थी। एक दिन जो औरत उसके साथ रहती थी उसने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन रिडिक बहुत चालाक था। उसने उसे पकड़कर मार दिया। रिडिक को पता चल गया था कि एक आदमी जिसका नाम वैकू था इसके पीछे था, क्योंकि वो रिडिक की जगह खुद किंग बनना चाहता था। रिडिक उससे एक डील करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे फ्यूरिया प्लेनेट का रास्ता बता दो तो मैं तुम्हें अपने यहाँ का किंग बना दूंगा। एक्चुअली उस जगह का मैप खत्म हो चुका था, लेकिन अब सिर्फ वैकू को ही रास्ता पता था। वो रिडिक की बात मान लेता है और अपने खास लोगों के साथ उसे फ्यूरिया प्लेनेट भेज देता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि ये फ्यूरिया प्लेनेट नहीं है बल्कि एक बंजर प्लेनेट है और यहाँ इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ वैकू का झांसा था। उसने रिडिक को मारने के लिए अपने साथी यहाँ भेजे थे। वैकू के साथी उस पर हमला कर देते हैं। रिडिक उनसे लड़ता है और लड़ते लड़ते एक पहाड़ से गिर जाता है। अब वैकू के साथी समझते हैं कि रिडिक मर गया है। इसके बाद सब लोग उस प्लेनेट से चले जाते हैं। ये थी रिडिक की कहानी कि वो कैसे इस प्लेनेट पर आया। अब हम देखते हैं कि रिडिक जो अब तक इस प्लेनेट पर था वो तालाब का पानी पीता था और मछलियां पकड़ कर खाता था। वो यहाँ रहना नहीं चाहता था, इसलिए उसे अपना जिंदा रहना जरूरी था। उसने एक भेड़िए का बच्चा अपने पास रखा ताकि उसे पाल कर अपना पेट बना सके जो उसके काम आ सके, क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत थी। अब धीरे धीरे वो और भेड़िए का बच्चा अपने अंदर जहरीले क्रिएचर्स का जहर डालने लगते हैं ताकि उस जहर का इम्यून हो सके। मतलब अगर क्रिएचर्स उन पर हमला करें तो इस जहर का उन पर कोई असर ना हो और ना ही उस जानवर पर। अब रिडिक उसी तालाब में जाता है जहाँ क्रिएचर्स थे। वो सबको एक एक करके मार डालता है और फिर अपने भेड़िए के साथ निकल जाता है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिडिक का भेड़िया बड़ा हो चुका था। एक दिन उसका भेड़िया उसे एक बॉल जैसी चीज लाकर देता है। रिडिक को समझ आ जाता है कि यहाँ और भी इंसान है। जब वो उसी रास्ते पे आगे जाता है तो उसे एक स्पेस स्टेशन दिखाई देता है जो इंसानों का बनाया हुआ था। जब वो अंदर जाता है तो कोई इंसान नहीं होता, लेकिन उसे कुछ खाना मिलता है और साथ ही एक आर्टिकल मिलता है जिसमें रिडिक के बारे में लिखा होता है, जिसमें यह लिखा था कि जो भी रिडिक का कटा हुआ सर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद वो स्पेस स्टेशन से बाहर आता है। उसे दिखाई देता है कि बाहर काले बादल हैं, बारिश होने वाली थी जो उसके लिए बुरा शगन था। और वो दोबारा अंदर जाता है, स्पेस स्टेशन की मशीन ऑन करता है और एक मशीन से स्कैन करके एक मैसेज भेजता है कि वो यहाँ है, ताकि सबको पता चल जाए कि रिडिक यहाँ है। क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे इस प्लेनेट से बाहर निकलना है तो उसे किसी को मदद के लिए यहाँ बुलाना पड़ेगा, और उसे यह भी पता था कि ऐसा करने से जरूर कोई यहाँ आएगा। और ऐसा होता भी है कि कुछ देर बाद एक स्पेसशिप वहाँ आता है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो रिडिक को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अच्छी नीयत से नहीं। मतलब वो उसे बचाने नहीं बल्कि उसे मारने आए होते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो स्पेसशिप का लीडर अपनी स्पेसशिप को बंद कर देता है और उसके पावर नोड्स निकाल कर एक सेफ में रख देता है और अपने साथियों से कहता है कि रिडिक पर नजर रखो। उसे पता था कि रिडिक बहुत चालाक है। अगर उसे ये नोट्स मिल गई तो वो स्पेसशिप लेकर यहाँ से फरार हो जाएगा, और यही नोट्स स्पेसशिप को चलाती हैं, इसलिए उसने उन्हें छुपा दिया। जब वो स्पेस स्टेशन में आते हैं तो लीडर का एक खास आदमी वहाँ एक नोट पढ़ता है
जिस पर लिखा होता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो एक स्पेसशिप यहाँ छोड़कर चले जाओ। दूसरी तरफ लीडर ने अपनी स्पेसशिप में एक लड़की को कैद किया होता है। यहाँ लीडर अपने साथियों से कहता है कि उस लड़की को छोड़ दो। जब लड़की वहां से भागने लगती है तो लीडर उसे पीछे से गोली मारकर किल कर देता है। रिडिक ये सब देख रहा होता है। लीडर कहता है, मुझे पता है रिडिक, तुम चुपकर मुझे देख रहे हो। तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा और बिना तुम्हारे सर काटे यहाँ से नहीं जाऊंगा। लीडर की बात सुनकर उसके साथी कहते हैं कि हमारा लीडर ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें पता था कि रिडिक कितना चालाक और खतरनाक है, इसलिए वो उसे लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अपने लीडर के लिए उन्हें यह सब करना पड़ रहा था। वो स्पेस स्टेशन के आसपास बड़े कैमरास लगा देते हैं ताकि उन्हें रिडिक के बारे में मालूमात मिल सके। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि एक और स्पेसशिप यहाँ आ रही है। अब लीडर नहीं चाहता था कि और लोग यहाँ आए, क्योंकि वो रिडिक को अकेला मारना चाहता था। वो अपना इनाम खुद लेना चाहता था। और यहाँ हमें पता चलता है कि लीडर को किसी और ने नहीं बल्कि वैकू ने भेजा था, जो रिडिक के पीछे था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो दूसरी स्पेसशिप भी उतरती है और स्पेस स्टेशन के पास रुक जाती है। इस लीडर का नाम जॉन था और उसके साथ एक लड़की भी थी जो उसकी साथी थी। जॉन लीडर से कहता है, मैं तुम्हारे काम नहीं आने वाला, जो करना है करो, लेकिन हमें अपना काम करने दो। लीडर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वह एक खुदगर्ज और लालची इंसान था। उसने जॉन की स्पेसशिप के नोट्स भी अपने सेफ में रखे ताकि कोई उसके साथ धोखा न कर सके, और इसके बाद ही उसने जॉन को यहाँ रहने दिया। लीडर हमेशा अपने सेफ की चाबी अपनी गर्दन में लटकाए रखता था। उस रात लीडर का लगाया हुआ कैमरा भी खराब हो गया, जो रिडिक और उसके वुल्फ ने नुकसान पहुंचाया था। लीडर अपने साथियों के साथ कैमरा चेक करने जाता है, मगर जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो वहां मत जाओ, हो सकता है कि ये सब रिडिक का लगाया हुआ ट्रैप हो। लेकिन लीडर जॉन की बात नहीं सुनता और चला जाता है। जैसे ही वो वहां जाता है, उसका एक साथी ट्रैप में आता है और मर जाता है। दूसरा साथी भी किल्ड हो जाता है। फिर लीडर देखता है कि उसका तीसरा साथी भी रिडिक के हाथों अंधेरे में घसीट लिया गया। ये सब देखकर लीडर काफी परेशान हो गया। वहां जॉन को भी सब मालूम होता है, लेकिन जैसा उसने लीडर से वादा किया था कि उसका काम नहीं करेगा, वो वैसा ही करता है। लेकिन अब लीडर खुद जॉन के पास आता है और मदद मांगता है, मगर वो अपने साथी के साथ बुरा बिहेव करता है, जिस पर उसका साथी उसे पंच मार देता है। जॉन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे रिडिक एक दिन के लिए देना पड़ेगा, फिर तुम जो करना चाहो कर लो। ये साफ था कि जॉन का रिडिक को पकड़ने का अपना अलग मकसद था। इसके बाद जॉन पहले रिडिक के वुल्फ को गोली मारकर उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि वुल्फ रिडिक के पास जाएगा। अब उसका पीछा करते हुए रिडिक तक पहुंचते हैं, जो एक केव के अंदर था। वहां देखते हैं कि उसने लीडर के एक आदमी की लाश लटका रखी थी। वो सिर्फ उन लोगों का ध्यान भटकाना चाहता था, और जॉन को भी ये समझ आता है। जब ये सब लोग वहां पहुंचे तो रिडिक स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया था। अब ये लोग जल्दी से वहां जाते हैं, लेकिन वहां भी रिडिक नहीं मिलता। उन्हें समझ आता है कि जिस सेफ में पावर नोट्स रखी थी, रिडिक ने शायद उन्हें चुरा लिया है। लेकिन लीडर को इस बात का यकीन नहीं था। वो कहता है, चाबी तो हमेशा मेरी गर्दन में थी, तो ये कैसे हो सकता है। अब वो डर से सेफ खोलता है और चेक करता है, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि शायद रिडिक ने सेफ में बॉम्ब रख दिया हो। मगर जब लीडर सेफ खोलता है तो पावर नोट्स वहां होती हैं। इस दफा वो सेफ को खुला छोड़ देते हैं और तभी रिडिक आता है और उन नोट्स को चुरा कर जमीन के नीचे छुपा देता है। जब जॉन को यह मालूम होता है तो वो गुस्से से भर जाता है। अब वो कहता है कि रेडियो से दूसरी शिप को बुलाओ, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से बात नहीं हो पाती। लेकिन कुछ देर बाद रिडिक खुद उनके सामने आता है। रिडिक उनके सामने आता है और कहता है, मुझे एक स्पेसशिप दे दो और तुम अपने पावर नोट्स ले लो। तुम्हारे पास यहाँ थोड़ा ही वक्त है, क्योंकि बारिश होने वाली है। ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। जब रिडिक वहां से जा रहा होता है तो लीडर उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिडिक का वुल्फ उस पर हमला कर देता है, जो उसे नीचे गिरा देता है। लीडर भी वुल्फ को दूर फेंक देता है। ये सब देखकर रिडिक अपने वुल्फ को बचाने के लिए आता है, लेकिन जॉन का साथी रिडिक को बेहोश करने वाला इंजेक्शन मार देता है। साथ ही लीडर वुल्फ को भी मार डालता है। फिर वो लोग रिडिक को कैद कर लेते हैं। जब रिडिक होश में आता है तो अपने आप को एक स्पेस स्टेशन में कैद पाता है। वहाँ जॉन उसके सामने बैठा होता है और अपने बेटे के बारे में पूछता है। यहाँ पता चलता है कि जब रिडिक इस प्लेनेट पर फंसा था तो जॉन का बेटा भी उन लोगों में से था जो उसे यहाँ लाए थे। लेकिन रिडिक जॉन को कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि जो कुछ यहाँ होने वाला है तुम्हें उसका डर होना चाहिए। उन क्रिएचर्स ने उनके 2 साथियों को मार डाला। ये सब देखकर जॉन को समझ आ गया कि सिर्फ रिडिक ही उन्हें बचा सकता है, क्योंकि उसके पास वो पावर नोड्स हैं जिनके साथ स्पेसशिप चलेगी। जॉन रिडिक को आजाद करने वाला था, लेकिन तभी लीडर आकर उसे रोकता है। मगर इस बीच जॉन रिडिक के पांव की जंजीर खोल देता है। फिर रिडिक इस जंजीर का इस्तेमाल करके लीडर को मार डालता है और जॉन से डील करता है कि वो उसे पावर नोट्स देगा,
लेकिन बदले में जॉन को उसे एक स्पेसशिप देनी होगी। जॉन इस बात पर राजी हो जाता है। अब वो दोनों बाइक लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ रिडिक ने पावर नोट छुपाई थी। रास्ते में जॉन की बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वो रिडिक के साथ बैठ जाता है। वो दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पावर नोट छुपी हुई थी। जब रिडिक उन्हें निकाल रहा होता है तो वो जॉन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह कई लोगों को मारना चाहता था। वो खुद मर गया, किसी ने उसे नहीं मारा। ये बातें कहते वक्त अचानक लीडर का साथी उन पर हमला कर देता है। रिडिक उस आदमी को मार डालता है, लेकिन उस साथी ने उनकी बाइक को भी नुकसान पहुंचा दिया था। अब उन्हें वापस स्पेस स्टेशन तक पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में कई क्रिएचर्स उन पर हमला करते हैं। उन क्रिएचर्स ने रिडिक को भी जख्मी कर दिया था, इसलिए जॉन पावर नोट्स लेकर अकेला ही चला जाता है। रिडिक वहां अपने जख्मों पर पट्टी बांध कर खड़ा होता है और अकेला ही उन क्रिएचर से लड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्रिएचर रिडिक को मारने वाला होता है। तब एक स्पेसशिप वहां आती है और क्रिएचर्स पर हमला करना शुरू करती है। यह हमला जॉन ने किया होता है। जॉन अपने वादे के मुताबिक वापस आता है और रिडिक को बचा लेता है और उसे स्पेसशिप दे देता है। अब रिडिक अपने प्लेनेट पर वापस लौट आता है। सबसे पहले वो उस आदमी को पकड़ता है जो वैकू का आदमी था और जिसने उसे इस प्लेनेट पर लाया था। रिडिक उसे बंदूक से धमकाता है और वैकू के बारे में पूछता है, क्योंकि अब रिडिक सिर्फ उसे मारना चाहता था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए रिडिक उसे मार डालता है। बाद में उस आदमी की बीवी रिडिक को बताती है कि वैकू अब यहाँ का नया किंग बन गया है। अब रिडिक वैकू को ढूंढने निकलता है और अगर वो उसे मिल गया तो उसके साथ क्या करेगा। इसी सस्पेंस के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।